बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के। हम यूनिट जो है 7 पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर जो 7 है इसमें आपको पढ़ना है अनुवाद जो है सिद्धांत की। इसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी से जो है अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद समझेंगे। और प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है, बैंकिंग अनुवाद क्या है, विधि अनुवाद क्या है, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे इन सभी प्रश्नों को। इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम साथ में देखते चलेंगे, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। यदि इसमें हम बात कर ले कि प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है, तो प्रशासनिक मतलब ये होता है कि जो है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो पत्र होते हैं या जो प्रलेख होती हैं ऐसी भाषाओं में हो जिसका जो है ज्ञान सरकारी अधिकारियों या जो है कर्मचारियों को ना हो, तो उसका जो अनुवाद किया जाता है उसी को हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। ठीक है। फिर आपका दिया हुआ कि बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, तो बैंकिंग की जब भी बात आती है तो जो है बैंक साहित्य का अनुवाद दो तरीके से किया जाता है। पहली बात तो एक होता है अनुवाद जैसे कि प्रपत्रों का अनुवाद, जो है आम जन यानी जो है आम जनता से जो है सीधे संबंध रखते हैं, जैसे कि पैसे जमा करने की पर्ची, खाता खोलने का फार्म। ठीक है, ये सब जो है बैंकिंग अनुवाद होता है। यानी जो है ये ऐसे भी कह सकते हैं कि बैंक से जुड़े जो दस्तावेज होते हैं इसका अनुवाद करना बैंकिंग अनुवाद कहलाता है। वैसे भी कह सकते हैं विधि अनुवाद की हम बात करें तो कानूनी सेटिंग में या फिर जो है कानूनी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला जो अनुवाद होता है उसी को जो है हम विधि अनुवाद कहते हैं। ठीक है। और विधि अनुवाद को जो है कानूनी अनुवाद भी कहते हैं। विधि से जुड़ी जो सामग्री को अनुवाद को जो है विधि अनुवाद कहते हैं। विधि से जुड़ी जो सामग्री होती है इसका अनुवाद करना विधि अनुवाद होता है। फिर ज्ञान विज्ञान तकनीकी अनुवाद क्या होता है, तो इसमें क्या है ज्ञान विज्ञान तकनीकी से जुड़े जो पाठ होते हैं, ठीक है, उसका एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। ठीक है, यही आपका अनुवाद कहलाता है। तो इन्हीं सभी के बारे में समझेंगे। पहला इसमें आपका दिया हुआ है जो कि है कि प्रशासनिक साहित्य में अनुवाद से क्या तात्पर्य है। तो प्रशासनिक साहित्य की जब भी बात आती है इसमें देखो एक भाषा का, इसमें दो भाषाएं होनी जरूरी होती है। स्रोत भाषा एक होती है, क्या होती है, लक्ष्य भाषा, इसको हम टारगेट जो है लैंग्वेज कहते हैं। तो स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में जो है बदलना, ट्रांसफर करना, उसमें जो है रूपांतरण करना, यही आपका क्या होता है, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की प्रक्रिया के बहुत सारे चरण होते हैं और इसमें जो है कुछ यहाँ से बिंदु हम देखेंगे कि राजभाषा अभिषेक व्यवस्थाओं की जो परिकल्पना के लिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं सन 1992 और 1955 और 1960 में विशेष जो है आदेश इसके जारी किए थे अनुवाद से संबंध को लेकर। अनुवाद प्रक्रिया के जो है कुछ चरण है, इसके 3 चरण होते हैं। एक होता है विश्लेषण और एक होता है अंतरण, दूसरा होता है पुनर्गठन। इसके क्या है भैया, इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है। फिर आपका है जो कि आपका दिया हुआ है कि किसी जो है वैज्ञानिक रचना या जो है अनुवाद करते समय सबसे पहले यह जो है ध्यान रखना होता है कि मूल जो है लेखक ने जो है जो कुछ कहा है वह सही रूप से अनुवाद में आ जाए। और जो है वह जो है साहित्य का अनुवाद करते समय दो बातों का जो है ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए उनके अनुवादों में, और सरल और जो है स्वाभाविक भाषा, यानी जो अनुवादक होता है उसको जो है उसके जो विचार है स्पष्ट आए, और साथ में ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करें जिससे जो है लोग जो पढ़े तो उसको विधिवत समझ में आए, ज़्यादा हार्ड जो है शब्दों का प्रयोग भी ना करें। और जो है विधि अनुवाद की कुछ समस्याएं होती है, जैसे कि जो है वाक्य की गठन का जो है अंतर, अलग अलग शब्दों का अभाव, पारिभाषिक शब्दावली की जो है एकरूपता का अभाव, ये सभी जो है क्या है इसकी समस्याएं हैं। अपर्याप्त मानक पर जो है शब्दावली, मूल प्रारूपण की जटिलता, ये सभी इसकी क्या है समस्याएं हैं। फिर अगला है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की समस्याएं कुछ, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, ज्ञान और विषय की जो है कमी, आभाषिक जो है क्लिष्टता, ये सब क्या है इसकी समस्याएं हैं। फिर आपका है वाणिज्य तथा जो है बैंक अनुवाद की समस्याएं, तो सही पर्याय का चयन, संक्षिप्तता और जो है पर्याय का अभाव, तो ये सभी इसकी क्या है समस्याएं थी, इतने आपको जो है देखना है। फिर आपका है प्रशासनिक अनुवाद की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि शब्द एक अर्थ अनेक, भाषा की जो प्राकृत संरचना, लंबे जो है संश्लिष्ट वाक्य, पारिभाषिक शब्दावली की कमी, सभी इसकी जो है क्या है समस्याएं हैं। भाई इतने ही आपके जो है क्वेश्चन थे। अब यहाँ से इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो सिद्धांत है, तो यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत दिया था, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखेगा, सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम कार्यालय कहते हैं। कार्यालय ने जो है कामकाजी हिंदी इसको हम कहते हैं। फिर आपका है राष्ट्रपति ने जो है किस सन
में आदेश के बाद जो है कार्यालय हिंदी के अनुवाद कार्य में जो है गति पकड़ी थी, तो 1955 के तहत। अगला देखो फिर कि 10 जनवरी 1965 को लागू किस धारा के अनुसार केंद्रीय अधिनियमों आदि के जो है प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की जो व्यवस्था की गई थी। इसमें 5 धारा, ठीक है, धारा 5 के तहत। फिर आपका दिया हुआ है 19/5/1969 में लागू किस धारा के अनुसार राज्य अधिनियमों के जो प्राधिकरण हिंदी अनुवाद की जो व्यवस्था की गई है, तो धारा आपकी जो 6 के तहत इसकी की गई। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी क्वेश्चन फंसा था। आलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको जो है रेटिंग ड्राफ्ट दोनों कहते हैं, इसलिए दोनों होंगे इसमें के। फिर 7 नंबर भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्फिडेंटियल का जो हिंदी पर्याय क्या है, तो इसका मतलब होता है गोपनीयता, पहला ऑप्शन। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की किस सन में जो है 14 प्रमुख जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 के तहत। फिर आपका किस सन में जो है पुनः 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1980 में। फिर बैंक अनुवाद का जो है प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, सभी इसके तत्व ही विषय विशेषता भाषा अधिकार सटीक शब्द चयन, ये सभी इसलिए का उपरोक्त के सभी। एडिट के लिए जो हिंदी शब्द कौन सा है, तो लेखा जो है परीक्षा होता है, इसका पहला ऑप्शन। रेंट के लिए जो है हिंदी शब्द कौन सा, तो रेंट कहते हैं हिंदी, इसका शब्द होता है किराया भाड़ा लगान, ये सभी जो है इसके हिंदी शब्द है। फिर जो है क्लर्क का हिंदी अनुवाद क्या है, क्लर्क का मतलब होता है लिपिक, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। स्टेनोग्राफर का हिंदी मतलब होता है असुलिपिक होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नोट कर लो। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक संबंधी जो है सामग्री का जो है रूप है, तो कौन है, तो सभी है, नियम विनिमय आदि आवेदन पत्र रसीद दस्तावेज सभी होंगे, इसलिए का चौथा ऑप्शन होगा बोध के सभी। किस सन में न्यायालयों में जो है फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देना प्रस्ताव हुआ था, ये देने का जो है प्रस्ताव किया गया था, तो जो है 1803 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, किस सन में न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव हुआ था, तो 1803 में। फिर हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह और प्रकाशन का सर्वप्रथम श्रेय किसे है, तो आपका एच विल्सन को है। फिर आपका एच आपका जो है विल्सन ने जो है किस सन में जो है ग्लोरी ऑफ जो है जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स ये जो है प्रस्तुत किया था, तो 1855 में किया था। इसमें का लास्ट लगाइएगा, पहला ऑप्शन रहेगा। किस सन में जो है विधि शब्दावली का जो है प्रकाशन हुआ है, तो जो है 1970 में हुआ था, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन। फिर विधि शब्दावली का जो है नया संस्करण कब मिला था, तो 1984 में मिला था। कब मिला था, 1984। इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की विधि शब्दावली निर्माण के लिए कितनी बातों का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो 2 बातों का। फिर राइट का जो है हिंदी पर्याय क्या है, तो राइट का मतलब होता है अधिकार होता है। फिर एसडीएम का जो है हिंदी पर्याय क्या है, तो इसको कहते हैं उप जिलाधिकारी कहते हैं। एक डीएम होता है जिलाधिकारी, एसडीएम का मतलब होता है उप जिलाधिकारी, ठीक है। बैलेंस के लिए हिंदी पर्याय क्या है, तो बैलेंस का मतलब होता है शेष होता है, कितना बैलेंस बचा है, शेष। चीफ जो है डेवलपमेंट ऑफिसर का हिंदी पर्याय होता है मुख्य अधिकार विकास अधिकारी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ज्यादातर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विजिलेंस ऑफिसर का हिंदी पर्याय होता है सतर्कता अधिकारी होता है। दूसरा ऑप्शन जनरल मैनेजर का मतलब होता है महाप्रबंधक होता है, इसमें का राइट रहेगा। चौथा एनुअल एग्जामिनेशन मतलब होता है वार्षिक परीक्षा, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गई है, और एनुअल पहले होती थी परीक्षाएं, तो आपकी जो है वार्षिक परीक्षा अभी भी होती है, वार्षिक परीक्षा कक्षा 10-12 में वार्षिक ही परीक्षा कराते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो फिर, जो कि है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है किसी डेक पूड़े द्वारा कौन सा जो अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तो ये जो है मंत्रा बनाया गया था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है कमिश्नर के लिए जो है हिंदी पर्याय क्या है, तो आयुक्त होता है। अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है, भोलानाथ तिवारी जी की है। कार्यालय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो जो है प्राप्त सामग्री अभि अभिधा प्रधान होती है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा बस। ओवर ड्यू का जो हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो अतिदेय होता है। लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, भू राजस्व होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, इसका मतलब होता है भू राजस्व होता है। बैरियर का हिंदी जो है
पर्याय क्या है, तो धारक होता है। फिर आपका वायुगतिकी के लिए जो अंग्रेजी शब्द क्या है, तो एरो जो है डायनामिक्स होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक अनुवाद मुख्य रूप से होता है। भाषा जो है ये होता है भाव अनुवाद होता है, भावानुवाद। फिर हीगल के जो है रेडल्स ऑफ द यूनिवर्स का जो है विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद जो है किया था, तो आचार्य शुक्ल ने किया था, आचार्य शुक्ल जी ने। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किस अनुवाद में जो है सारा अनुवाद के कोई भी जो स्थान नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो वैज्ञानिक अनुवाद है इसमें सारा अनुवाद का कोई भी जो है स्थान नहीं है। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विधि में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद तैयार करते समय जो है किसे सर्वोपरि जो है रखना चाहिए, तो उसमें जो है अर्थ को जो है सर्वोपरि रखना चाहिए। व्हाट इज द टाइम, इसका जो हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है समय, समय हुआ, या क्या बजा, या फिर जो है क्या बज रहा है, ये सभी इसलिए का होगा। चौथा ऑप्शन प्रशासनिक अथवा कार्यालय से संबंध साहित्य का अनुवाद कहलाता है, तो इसको हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं, दूसरा ऑप्शन। विगत जो है कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्र में अनुवाद का भारी विस्तार हुआ है, तो ये जो है बैंकिंग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र सभी में, इसलिए चौथा ऑप्शन। किस जो है संस्कृत साहित्य में आर्थिक विषयों का जो है गहन विचार किया गया है, तो ये जो है इसमें कैटल्य के अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति और जो है शुक्र नीति सभी में, इसलिए इसमें करेक्ट होगा चौथा ऑप्शन। फिर मुगल शासन और जो है मारवाड़ी समाज ने अनेक शब्द विशेष कर जो है किस क्षेत्र को जो है दिए हैं, तो वाणिज्य को दिए हैं। शेयर इन जो है पार्टनरशिप, इसके लिए जो है क्या जो है रूढ़ हो गया है, तो जो है पत्ती। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की बैंकिंग जो है विषय सामग्री के जो है प्रकार हैं, तो सभी इसके प्रकार हैं, जैसे कि आदेशात्मक सामग्री, फॉर्म और जो है रजिस्टर, विज्ञापन और जो है प्रचारित सामग्री सभी। फिर आपका अंग्रेजी शब्द पे का अनुवाद क्या होता है, पे का मतलब होता है अदा करना, ये भी क्वेश्चन जो में फंस सकता है। विधि अनुवाद करते समय किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें जो है सरस और जो है स्वाभाविक भाषा का, विचारों की स्पष्टता, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए चौथा ऑप्शन होगा। यदि जो है लक्ष्य भाषा में मूल भाषा की जो है छाप आ जाती है, तो उस अनुवाद को कहते हैं दोष युक्त भाषा कहते हैं। इतने ही आपके क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन आपके हो गए। आपका यूनिट जो आपका था ये आपका कौन सा था भैया, कहोगे 7 था। अब आपका लास्ट में एक आपका यूनिट और आपका बच रहा है, वो भी क्लास बहुत ही शीघ्र आ जाएगी, सारी चैप्टर्स उस क्लास से आपको इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, मैंने क्रिएट कर दी है BA 4th सेमेस्टर हिंदी करके, उसमें सारी क्लासेस की आपको मिलेगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।